बरसात के मौसम में नदियाँ, झरने और प्राकृतिक स्थल एक खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं जो अपने आप में बहुत ही शानदार होता है। मॉनसून के टाइम बहुत से लोग घूमना बेहद पसंद करते हैं क्योंकि इस मौसम में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है। साथ ही साथ प्राकृतिक स्थल भी बहुत सुंदर और आकर्षक हो जाते हैं। अगर आप भी इस मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मेघालय राज्य में स्थित चेरापूंजी के खूबसूरत सफ़र पर। दोस्तों, चेरापूंजी पूरे भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां साल भर वर्षा होती रहती है। ये जगह न सिर्फ बारिश के लिए बल्कि प्राकृतिक नज़ारों के लिहाज से भी बेहद खास है। चेरापूंजी को पहले सोहरा नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर चेरापूंजी कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप भी हरियाली बेहद पसंद करते हैं और प्राकृतिक नज़ारों का मज़ा लेना चाहते हैं तो एक बार आपको चेरापूंजी का दौरा ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आप चेरापूंजी पहुंचेंगे कैसे। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ट्रैवलिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, चेरापूंजी घूमने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है बाई फ्लाइट और दूसरा है बाई ट्रेन। चलिए पहले ऑप्शन की बात करते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट गुवाहाटी में स्थित है, जो देश के सभी मेजर एयरपोर्ट से वेल कनेक्टेड है। दोस्तों, गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आपको वहाँ से बस या टैक्सी लेनी होगी और आपको आना होगा शिलोंग। और गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलोंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो है करीब 120 किलोमीटर। अगर आप बस लेते हैं तो उसका चार्ज पड़ेगा 200 रुपये और अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो उसका चार्ज पड़ेगा 500 रुपये। चलिए दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो चेरापूंजी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी गुवाहाटी में ही है और गुवाहाटी स्टेशन पहुंचने के बाद वहां भी आपको बस या टैक्सी लेनी होगी और आपको आना होगा शिलोंग। बस या टैक्सी का किराया जितना गुवाहाटी एयरपोर्ट से पड़ता है लगभग उतना ही गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से भी पड़ता है शिलोंग के लिए, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों, जब आप शिलोंग पहुंचेंगे तो इस दिन आपको शिलोंग में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप लंबा सफ़र तय करके आ रहे होंगे और आप थक भी चुके होंगे। साथ ही साथ शिलोंग पहुंचने में भी दिन के 10-11 बज चुके होंगे। इसीलिए बेटर ऑप्शन यही होगा कि इस दिन आप शिलोंग में स्टे करें, यहाँ की लोकल मार्केट को विजिट करें और शिलोंग में ही आसपास की कुछ प्लेसेस को देखने जा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें शिलोंग में होटल की तो यहाँ पर होटल्स की शुरुआत 500 रुपये से हो जाती है। और ध्यान रहे दोस्तों, होटल आपको पुलिस बाजार के आसपास ही लेना है, क्योंकि यही मेन सेंटर है शिलोंग सिटी का और यहाँ से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सभी तरह के फूड की फैसिलिटी अवेलेबल है और एक दिन के खाने का खर्चा यहाँ पर आपका 300 रुपये में हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ मोमोज ज़रूर टेस्ट करें, क्योंकि ना सिर्फ शिलोंग में बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में मोमोज बहुत फेमस है। दोस्तों, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको शिलोंग से चेरापूंजी के लिए निकलना है। आप डायरेक्ट चेरापूंजी नहीं पहुंच सकते, आपको एक दिन शिलोंग में रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट चेरापूंजी पहुंचना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। शिलोंग से चेरापूंजी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 54 किलोमीटर। शिलोंग से चेरापूंजी जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, अगर आप 3-4 लोग हैं तो आप एक टैक्सी बुक कर लीजिए, जिसका चार्ज रहेगा करीब 2500 से 3000 रुपये। दूसरा ऑप्शन ये है कि शिलोंग से चेरापूंजी के लिए 1 डे की बस ट्रिप होती है और ये बस मॉर्निंग में 6 बजे आपको शिलोंग से पिक कर लेगी और रात में 9 बजे तक आपको सारी प्लेसेस विजिट करा के वापस शिलोंग ड्रॉप कर देगी। तो दोस्तों, 1 डे की बस ट्रिप आपको काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, बस से आप सारी प्लेसेस को कवर तो कर लेंगे, लेकिन शायद आप उतने अच्छे से एंजॉय ना कर पाएँ, क्योंकि चेरापूंजी घूमने के लिए कम से कम 2 दिन तो चाहिए और बस आपको एक ही दिन में सारी प्लेसेस जल्दी जल्दी विजिट करा देगी। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है कि आप शिलोंग से एक स्कूटी रेंट पर ले लीजिए और उससे आप चेरापूंजी की सारी प्लेसेस कवर कीजिए। स्कूटी के लिए आपको एक आईडी कार्ड देना होगा और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर आपको स्कूटी रेंट पर मिल जाएगी। स्कूटी का रेंट 500 रुपये पर डे का लगेगा। साथ ही साथ वो आपको हेलमेट देंगे और पेट्रोल आपको खुद डलवाना होगा। दोस्तों, चेरापूंजी घूमने में आपका 2 दिन लग जाएगा, इसीलिए आपको चेरापूंजी में रुकने के लिए भी होटल की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, चेरापूंजी में होटल आपको 600 रुपये पर डे में मिल जाएगा और खाने पीने का खर्चा यहाँ भी आपका 300 रुपये में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं कि चेरापूंजी में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको देखने के लिए आप जा सकते हैं। नोहक लिकाई वाटरफॉल्स।
नोहक लिकाई वाटरफॉल्स चेरापूंजी के पास स्थित एक प्रसिद्ध झरना है जिसे दुनिया के चौथे हाईएस्ट वाटरफॉल के रूप में जाना जाता है। इस वाटरफॉल को मेघालय राज्य का गौरव भी माना जाता है। अगर आप चेरापूंजी के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने आ रहे हैं तो इस 335 मीटर की ऊंचाई से गिरते नोहक लिकाई वाटरफॉल को देखने के लिए आपको जरूर आना चाहिए। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज चेरापूंजी का प्रमुख आकर्षण है जो घने जंगलों में स्थित है। ये एक नेचुरल ब्रिज है जो 50 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा है। डबल डेकर रूट ब्रिज प्रकृति और इंजीनियरिंग का एक बेहद शानदार उदाहरण है जो उमशियांग नदी के ऊपर स्थित है। ये ब्रिज 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है जिसे एक बार में 50 लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इस ब्रिज को देखने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहाड़ी से 3600 सीढ़ियाँ नीचे उतरना होगा जिसमें 3-4 घंटे का समय लग सकता है। माओ सई केव्स। माओ सई केव्स चेरापूंजी के पास स्थित एक बेहद अद्भुत और रहस्यमयी गुफा है जो भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये गुफा चेरापूंजी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई सिर्फ 150 मीटर है जो इस क्षेत्र की अन्य गुफाओं की तुलना में काफ़ी कम है। इस गुफा का मुख्य आकर्षण इसमें पाए जाने वाले जीव और वनस्पति हैं। नोहशंग थियांग वाटरफॉल्स। नोहशंग थियांग वाटरफॉल्स चेरापूंजी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक आकर्षक झरना है जिसका नाम भारत के सबसे ऊंचे झरनों की लिस्ट में शामिल है। ये झरना मेघालय के माओ सई गांव में स्थित है जिसमें लगभग 1030 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है और 7 अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है। इसीलिए इसे 7 सिस्टर्स वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। इस झरने को देखने का बेस्ट टाइम मानसून का ही है। माओलिन नोंग विलेज। माओलिन नोंग विलेज चेरापूंजी के पास स्थित है जिसे एशिया के सबसे स्वच्छ गांव यानी क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया का टाइटल भी मिला है। 2003 में डिस्कवर इंडिया नामक एक मैगजीन ने इस गांव को एशिया के सबसे साफ सुथरा स्थल घोषित किया था, जिसके बाद से ये गांव पर्यटन स्थल के रूप में काफी फेमस हो गया। माओलिन नोंग को घूमने के लिए खास बनाती है यहाँ की आदिवासी झोपड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको आदिवासी संस्कृति, जैव विविधता और पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप ट्री हाउसेस को देखने जा सकते हैं जो यहाँ पेड़ों के ऊपर बने होते हैं और आप इसमें ठहर भी सकते हैं, जिसका चार्ज वो आपसे 600 से 800 रुपये पर नाइट का लेते हैं। डाउकी रिवर। डाउकी रिवर माओलिन नोंग की सबसे अच्छी जगहों में से एक है जो आपको माओलिन नोंग आते समय रास्ते में देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि इस नदी का पानी इतना साफ है कि यहाँ पर आपको बोट नदी के ऊपर तैरती हुई नजर आएगी और आप नदी के अंदर गहराई में पड़े एक एक पत्थर को बड़े आसानी से देख सकते हैं और यही वजह है कि इसे भारत की सबसे साफ नदी के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप माओलिन नोंग विलेज घूमने आते हैं तो डाउकी रिवर घूमने आपको ज़रूर आना चाहिए और यहाँ पर आप बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। डाउकी रिवर के पास में ही आपको इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर देखने को मिलेगा, जहां पर ना किसी तरह की बाउंड्री है और ना ही किसी तरह का तार बांधा गया है। यहाँ पर सिर्फ एक पत्थर लगा है जिसके एक साइड इंडिया है और दूसरे साइड बांग्लादेश है। आपको बता दें दोस्तों कि ये डाउकी रिवर जो है वो बांग्लादेश में भी बहती है और इंडिया में भी बहती है। दोनों देशों के टूरिस्ट इस डाउकी रिवर को विजिट करने जब आते हैं तो वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को भी ज़रूर देखते हैं। तो दोस्तों ये थी चेरापूंजी और उसके आसपास की कुछ खास टूरिस्ट प्लेसेस जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इस चेरापूंजी की ट्रिप में आपका टोटल बजट यानी कुल खर्चा कितना लगेगा। दोस्तों चेरापूंजी की ट्रिप मैंने 3 दिन की बनाई है, जिसमें 1 दिन आप शिलोंग में रुकेंगे और 2 दिन आप चेरापूंजी घूमने जाएंगे और 3 दिन के लिए आपका होटल का खर्चा 1500 रुपये हो जाएगा। लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी 1500 रुपये होगा। फूड का खर्चा आपका 1000 रुपये होगा और जो अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ की एंट्री फीस मिलाकर आप 500 रुपये मान लीजिए। तो ओवरऑल अगर खर्चे की बात करें तो आप लगभग 4500 से 5000 रुपये में इस पूरे चेरापूंजी ट्रिप को एंजॉय कर लेंगे और बहुत अच्छी तरह से आप घूम लेंगे। अगर आप कम बजट में घूमना चाहते हैं तो आप 1 डे की बस ट्रिप कर लीजिए, उसमें आप 3000 रुपये में ही इस पूरी ट्रिप को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेरापूंजी टूर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं।